ऊंचाइयों तक, ऊंचाइयों को नापते हरे भरे पेड़, गहराइयों में गहराइयों को नापते हरे भरे पेड़, दूर तक अपनी खुशबू बिखेरते हरे भरे पेड़, हमको जिंदगी देते औषधि रूप में हरे भरे पेड़, हमको आराम देते, सुकून देते, खिल खिलाते पेड़, जिंदगी को फूलों से महका देते ये घने घने सुंदर सुंदर पेड़। ये पेड़ जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन मशीन इन पेड़ों पे हावी हो गई। दीदी थी, मालती नाम था उनका। उन्हें पेड़ों का बहुत शौक था। उनके गांव में बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ थे और वह गांव शहर से लगा हुआ था। वहां पर शहरी लोगों के बड़े सुंदर सुंदर फार्म हाउसेस थे। गांव में भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे गांव में। गांव कहने भर का था, सुंदर सुंदर घर, बड़े बड़े रिजर्ट्स, ये सब वहां पर था। और शहर तो शहर था ही, वो बहुत खूबसूरत शहर था। वो पेड़ों के पास जाकर बैठ जाती थी, लहराते हुए पेड़ों के पास जाकर बैठने का। उनके घर के पास एक छोटी सी जमीन उनको उनके घर वालों ने दे दी थी, जिसपे उन्होंने खूब सारे पेड़ पौधे लगा दिए थे। उनको महुए का पेड़ बड़ा पसंद था, अपने हाथों से लगाया था जब वो शादी होके आई थी। शादी के बाद जब पहली बार बायां पैर बाहर निकाल के जब वो देहरी लांग कर आई थी, तो सबसे पहला कार्य उन्होंने जो किया था वो महुए का पेड़ लगाने का किया था। इसलिए उस महुए के पेड़ से उन्हें बहुत प्यार था। उस जमाने में ऐसे लोग घूमने नहीं जाते थे शादी के बाद जैसे आजकल जाते हैं। घूमने जाना तो छोड़ो, वो बात भी करने में शर्माते थे कि हमें घूमने जाना है। आजकल तो पहले से टिकट बुक होते हैं, माता पिता कराते हैं। और वो जिस शब्द का प्रयोग करते हैं ना, वो क्या कहते हैं, छोड़िए, उस शब्द को कोई कहता भी नहीं था, झिझकते थे। और बहुत पुरानी बात थोड़ी बता रहा हूँ, मुश्किल 20 साल 25 साल पहले तक ये स्थिति थी। कहीं कहीं तो पिछले 10-12 साल पहले तक यही स्थिति थी, कहीं कहीं तो आज भी है, लेकिन हाँ कब है। तो वह बड़ी सकुचाती हुई घर से निकली थी अपने जीवन साथी के साथ। और जीवन साथी क्या कह के लेके गए थे, जरा बुआ से मिलवा लाऊं। ये मेरी बात वही लोग समझ सकते हैं, मालती की कहानी वही लोग समझ सकते हैं जिनको पेड़ों से शौक है। बाकी को तो लग रहा होगा क्या, अरे ये बताओ आजकल मोबाइल कौन सा आया है नया मार्केट में, लैपटॉप कौन सा नया चल रहा है मार्केट में। वो बड़ी खुश थी, उस छोटे से पत्ते को बार बार निहारे जा रही थी। और महुआ का पेड़ जी गया, जिसकी डंडी सूखने लगी थी, पत्ते झड़ चुके थे, वो पेड़ जी गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों को प्रभु वो गुण देते हैं, ये बहुत बहुत कम लोगों में होता है, ये भी मैं बता रहा हूं। ये बड़ा खास गुण प्रभु कुछ लोगों को देते हैं कि उनके साए में पेड़ पौधे फूल खिलने लगते हैं, पलने लगते हैं, उगने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। और कुछ लोग चाहे कितना पानी डाल दें, चाहे कितने पेड़ लगा दें, फलता ही नहीं। हम तो एक चीज़ कहते हैं, अक्सर एक चीज़ कहते हैं कि
जब दुर्भाग्य आना होता है ना, तो घर के पेड़ पौधे सूखने लग जाते हैं। जी हाँ, और अक्सर मैं लोगों को एक उपाय बताता हूं कि खूब सेवा करो उनकी। पेड़ पौधे सूखे फिर से लगाओ, फिर सूखे फिर लगाओ, हिम्मत मत हारो। जिस दिन पेड़ पौधे प्रसन्न हो गए और खिलने लगे, सौभाग्य आने लगेगा। इन पेड़ पौधों की गहराई को भी आप समझते नहीं। मालती जानती थी, इसलिए वो महुआ के खिलने पर खिल गई थी। बहुत खुश हुए लोग। लेकिन सबको पेड़ों से कहाँ शौक होता है। कुछ लोगों को लगता है जमीन बेकार कर रहे हो। कुछ लोग कहते थे कि महुआ लगा के क्या फायदा है, सागौन लगाओ, 5 साल बाद पैसा आएगा। कुछ लोग कहते थे सागौन से तो अच्छा यूकेलिप्टस लगाओ, 3 साल बाद पैसा आ जाएगा। लेकिन अब जब पता चल गया है कि यूकेलिप्टस का पेड़ जमीन के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, फिर भी हम उसे लगा रहे हैं। जो बड़े दलदली इलाके होते हैं, वहां कोई 1-2 यूकेलिप्टस लगा दे, समझ में आता है। लेकिन शहरों में यूकेलिप्टस, सामान्य जमीन पर जो दलदली जमीन नहीं है वहां यूकेलिप्टस, पहाड़ों पे यूकेलिप्टस, दुख होता है। मालती के अंदर तो दैवीय गुण था। हाँ, मैं इसे दैवीय गुण कहता हूं। किसी का हाथ लगते ही पेड़ खिल जाता है, ये दैवीय गुण है। मालती को पता है कि पेड़ जिंदगी देते हैं। बहुत तो नहीं, लेकिन मालती इतनी पढ़ी लिखी तो थी। और पढ़ाई लिखाई कोई किताबों से थोड़ी होती है खाली। पढ़ाई लिखाई तो होती है जागरूकता से। आप जागरूक कितने हैं ये बताता है आपकी पढ़ाई लिखाई का स्तर। आपके अंदर सभ्यता कितनी है यह बताता है पढ़ाई का स्तर। आप प्रकृति को कितना समझते हैं, साहित्य को कितना अंगीकृत करते हैं, आपकी भाषा कैसी है, आपकी शैली कैसी है, यह बताता है आपकी पढ़ाई का स्तर। डिग्रियों से पढ़ाइयां थोड़ी होती हैं। ये तो जबरदस्ती कुछ कागज के टुकड़े गले में डालकर घूम लीजिए। मालती पढ़ी लिखी थी, केवल डिग्रीधारी नहीं थी। इसलिए उसे पता था कि जमीन का पानी अगर चाहिए तो मुझे पेड़ चाहिए, अगर छांव चाहिए तो मुझे पेड़ चाहिए, मुझे खुद के लिए और अपने आगे आने वाली संतानों के लिए अगर ऑक्सीजन चाहिए तो ये पेड़ चाहिए, मुझे अगर प्रदूषण रहित जीवन चाहिए तो मुझे ये पेड़ चाहिए, अगर मुझे मेरे फेफड़े सही चाहिए तो मुझे ये पेड़ चाहिए, अगर मुझे धरती का संतुलन चाहिए तो ये मुझे पेड़ चाहिए, अगर यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी चाहिए, चिड़ियों का चहचहाना चाहिए तो मुझे ये पेड़ चाहिए। क्योंकि अगर ये पेड़ खत्म हो गए, ये चिड़िया खत्म हो गई, तो बहुत दूर नहीं वो दिन जब मेरे बच्चों को खांसने से टीबी होगी, फेफड़े खराब होंगे और धीरे धीरे इस धरती का संतुलन बढ़ता चला जाएगा और बायोडाइवर्सिटी का नाश होगा, इस धरती का भी नाश हो जाएगा। उसको यह भी मालूम था कि वो अकेली पूरी धरती का संतुलन स्थापित नहीं कर सकती। वो मां दुर्गा नहीं है, मां अंबे नहीं है। लेकिन उसको यह जरूर मालूम था कि मैं कुछ पेड़ लगाकर कुछ 100 मीटर तक जल का स्तर अच्छा कर सकती हूँ, ऑक्सीजन का स्तर अच्छा कर सकती हूँ, शोर को कम कर सकती हूँ, यानी नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन तीनों को कंट्रोल कर सकती हूँ कुछ पेड़ लगा के। ये पढ़ाई लिखाई है। हो सकता है उस पर उतने सर्टिफिकेट्स नहीं हैं जितने लोग गले में डालकर घूमते। लाभ क्या? मैंने वो सोनी बालकनियां देखी हैं जिनमें लाखों रुपए की चीजें सजी हैं दीवार पर, लेकिन 10 पैसे का एक पेड़ नहीं लगा। सूनापन है वो बिल्कुल सूनापन है। वो चेहरा ही क्या जिस पे हजारों रुपए के केमिकल्स लगे हों, लेकिन एक मुस्कुराहट ना हो। सूना चेहरा कहेंगे ना कहेंगे आप? लेकिन मालती के शौक उसके घर के लोग समझ नहीं पा रहे थे।
कुछ वर्ष बीते कि मालती ने कहा कुछ और पेड़ लगाएंगे, कुछ और वर्ष बीते तो जो छोटा सा टुकड़ा गिफ्ट में मिला था ना मालती को, पेड़ों से आच्छादित हो गया था। लोग दूर से आकर वहां बैठते थे, हजारों नहीं लाखों चिड़ियों का वहां पर बसेरा हो गया था, चहचहाती थी। दुखी से दुखी मन वहां पर आके बैठ जाता था और आनंद की प्राप्ति करता था। वहां बैठते ही बहुत सारे लोग जो इनहेलर लेते थे, जरूरत नहीं पड़ती थी, इतनी ताजी हवा वहां होती थी। खूब पानी वो देती थी ना पेड़ों को, खूब। और पेड़ तो देखो, जो लेंगे उससे दुगना वापस कर देंगे। वो मनुष्य थोड़ी हैं जो छीनेंगे, छपटेंगे। तो जितना पानी पेड़ पीता था उससे दुगनी ऑक्सीजन दे देता था। इसलिए बड़े बड़े लोग वहां पर बैठ के चिंता मुक्त हो जाते थे। बड़े बड़े लोग वहां बैठकर ज्ञान प्राप्त करने लगते थे, मशीनों के कोलाहल से दूर। और उसने कहीं गेट नहीं लगाया। हाँ, थोड़े से जरूर रोक दिए जिससे गाय वाय आके पौधे न चढ़ जाएं, बाकी कोई आए वहां बैठे। देखते देखते वहां पर 200-300 पेड़ हो गए बड़े बड़े। उसके ससुराल के लोगों की एक दिन लार करने लगी। उन्होंने, जबकि पैसे वाले थे, ये सोचना लगे कि अगर ये 200 पेड़ इतने में बेच दिए जाएं, अरे बड़ा पैसा आ जाएगा, फिर इस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा के तुरंत दुगना कर देंगे। वो पेड़ काटने लग गए। उन्होंने बड़ी बड़ी आरियां मंगाई, लोग बुलाए कि ये पेड़ काट दो। और मालती को बताया भी नहीं। क्यों नहीं बताया? बहू को तो प्रॉपर्टी समझते हैं ना लोग, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना। बहू ही तो है, डिसीजन हमारा चलेगा, बहू का थोड़ी चलेगा। मालती ने खड़खड़ की आवाज सुनी। उसने बेडरूम का पर्दा हटा के ऐसे झांक कर देखा, कुछ लोग वहां खड़े हुए थे। वो कुछ अलग से दिखे। वो मुंह हाथ धोकर वो बाहर आई। ऐसे झांक के देखा तो वो कुछ मजदूर थे, उनके हाथ में कुछ कुल्हाड़ी वगैरह थी, आ रही थी। वो, आप लोग कौन है भाई? जी हम राकेश ठेकेदार के मजदूर हैं। यहाँ क्यों आए हैं? उसको लगा शायद मजदूर हैं, थक गए होंगे तो पानी पिला दूं, इसलिए पूछ रही थी। यहाँ क्यों आए हैं? ये पेड़ों का ठेका मिला है। ठेका मिला है मतलब ये पेड़ काटने हैं। धप से फर्श पर बैठ गई, मानो घर में कोई अपना देह छोड़कर चला गया हो। उसे होश आने में 1 मिनट लग गया। फिर वो एकदम बिफरती हुई भाग के, कौन पेड़ काट सकता है यहाँ का? ये पेड़ मेरे लगाए हुए हैं, मेरी मर्जी के बिना तुम लोग घुस कैसे आए? जब ये चीखने की आवाज आई तो उधर सास ससुर, हाँ क्या बात मालती? पीछे से हस्बैंड आया, अरे क्या सुबह सुबह शोर मचा रही हो? शोर मचा रही हो? ये पेड़ काटने आए हुए हैं। किसकी आज्ञा से आए हुए हैं? ससुर बोल, मेरी आज्ञा से आए। इस घर में किसी और की आज्ञा चलती है क्या? अगर बुलाया गया है किसी को तो मैंने बुलाया है, और जो मैंने बुलाया है वो अंतिम है। पर पिताजी, अब इन पेड़ों को कटवा देंगे। अब कल्पना करके देखिए, ये पेड़ कट गए तो यहाँ कितना सूनापन हो जाएगा, इसकी आबो हवा बिगड़ जाएगी, ये चिड़िया कहाँ जाएंगी, ये पशु कहाँ जाएंगे? अरे कहीं भी जाएंगे। धरती में सबके लिए बहुत जगह है। हमने ही ठेकेदारी ले रखी है क्या इनको यहाँ बसाने की? दिन भर चिड़ियाँ चैं चैं करके शोर मचाती हैं, द्वार लग जाएगा। अब देख बहू, जितना पैसा आएगा इससे, कई लाख रुपए आ जाएगा। भाजी, क्या ये कई लाख रुपए आपके बच्चों की सांस से ज्यादा महत्वपूर्ण है? ऐसे सांस में क्या है, एयर प्यूरिफायर ला के रख देंगे? बाबूजी, एयर प्यूरिफायर से कुछ होता है क्या? भाऊ, ऊंची आवाज में बात मत करो। क्षमा चाहती हूं बाबूजी। उसका जीवन साथी तुरंत आया, चलो अंदर चलो। मालती, तुम भी नहीं समझ रहे इन चीजों को। तुम तो पढ़े लिखे हो, आधुनिक शिक्षा तुमने ली है, तुम्हें नहीं पढ़ा। शट अप।
अरे पेड़ों से दिल लगाता है क्या कोई? बच्चों से दिल लगाओ, इस घर का काम काज देखो, बच्चों को अभी पढ़ना है, बच्चों को पढ़ाओ। पेड़ कट जाएंगे तो क्या है, फिर उग जाएंगे। मालती हताश होकर अपने कमरे में आ गई। बेटी थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। उसने मां का आलिंगन कर लिया, कोई बात नहीं मां। लेकिन मालती मानी नहीं। खट्ट से आवाज आई, एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चली। मालती को लगा किसी ने उसके गले पर कुल्हाड़ी चला दी। वह एकदम नहीं कहते हुए चीखते हुए भागी और उसने जाकर पेड़ को पकड़ लिया और चीखती हुई बोली, अगर इस पेड़ पर कुल्हाड़ी चलेगी तो पहले मेरे शरीर को काटेगी। कोलाहल मच गया, शोर मच गया, क्योंकि ठेकेदार से पैसे लिए जा चुके थे, इसलिए ये उस परिवार की प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बन गया था। ठेकेदार भी शोर मचाने लगा और इसी गुस्सा गस्सी में एक बहुत तेज कुल्हाड़ी उसके पति ने चला दी। उसको लगा शायद मालती डर जाएगी, लेकिन मालती डरी नहीं, क्योंकि मालती को पता था कि एक पेड़ कटने का मतलब है एक महाअसंतुलन, महाउजाड़, उसके बच्चों की जिंदगी कष्ट में बीतना। इसलिए वो एक पेड़ भी नहीं कटने देना चाहती, इसलिए और कस के उसने पेड़ का आलिंगन कर लिया। वो कुल्हाड़ी उसकी कमर में धंस गई, मालती गिर गई। भयंकर शोर मचा, लोग अपनी आरी कुल्हाड़ी छोड़कर भाग गए। मालती जमीन पे गिरते ही मूर्छित हो गई। फिर ससुर साहब बोले, उसको उठा के ले जाओ, नहीं तो पुलिस केस हो जाएगा। इसलिए नहीं कि उनकी बहू है, पुलिस केस हो जाएगा इसलिए। वो मालती को आनन फानन में लेके भागे। उधर बच्चों ने विद्रोह कर दिया, खाना छोड़ दिया, सत्याग्रह उस घर में प्रारंभ हुआ। एक एक पेड़ के लिए दोनों बच्चे लड़ मरे। कुछ दिन तक तो दादी और दादा का अहंकार परवान चढ़ता रहा, लेकिन बच्चों के विद्रोह के आगे एक दिन उनके हाथ पैर ढीले हो गए। बच्चे ने कहा, हम सामान लेके मां के साथ जाते हैं। उसके बाद पिता के भी हाथ पैर ठंडे हो गए। मालती को होश आया। होश आते ही, मेरा एक पेड़ कट गया तो जान दे दूंगी। ये केवल मेरे प्यार का विषय नहीं है, मेरे शौक का विषय नहीं है, ये इस धरती के भविष्य का विषय है, ये मेरे बच्चों के भविष्य का विषय है। अब तक आते आते पति समझ चुका था बात गंभीर है और सही है। उसने मालती के हाथ पर हाथ रखा, कहा, जो तुम चाहोगी वही होगा, चाहे मुझे नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े। मैं सारा पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन तुम सही हो और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आनंद आ गया और उस घर में फिर से वही पक्षी चहचहाने लगे। मालती बहुत कमज़ोर हो गई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम उसको हो गई थी। वो कुल्हाड़ी लगने से अब जीवन में ठीक तो नहीं होने वाली थी, वो डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। मालती वैसे उठ बैठ नहीं सकती थी, झुक नहीं सकती थी, लेकिन वो बहुत खुश इसलिए थी कि अब वो सीधी खड़ी होगी और बाकी लोग उसके प्यार के सामने झुक जाएंगे। आप भी इस कहानी से बहुत कुछ सीखिए। आशा करता हूं आपने मालती से बहुत कुछ सीखा होगा। आपके अगर कोई सुझाव हो, आपके कुछ प्रश्न हो, तो ये जो वेबसाइट लगातार स्क्रॉल हो रही है, ये जो मेल लगातार स्क्रॉल हो रही है, इस पे लिख भेजिएगा, प्रतीक्षा करूंगा। आपके शुभ की कामना करते हुए विदा लेता हूं। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।